गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरा त्वैषे नमः। हल आयुध महाबाहो बलभद्र नमोस्तुते प्रतीक्षणं कृपां करो भक्तानां शरणागतां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से वैदिक सनातन भारतीय संस्कृति और धर्म का विश्व भर में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले अखंड भारत की आध्यात्मिक स्थापना देश विदेशों में भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम पिताई गौर सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र और ऐसे दिव्य मंदिरों का निर्माण कराकर इस संस्कृति को विश्व में विख्यात किया। उसके अंतर्गत गत 4-5 वर्षों से संभवतः इससे ज्यादा भी हो सकता है इस रेवाड़ी के महानगर में हरि कथा हरि कीर्तन कृष्ण भक्ति का जागरण इसलिए कहते हैं क्योंकि हृदय में सबके भक्ति पहले से भरी पड़ी है।
कोई भी हृदय भक्ति से खाली नहीं है। सबकी गठरी लाल, खोजत ना जानत नहीं, ताते भयो कंगाल। सबके हृदय में भगवान के प्रेम का प्रसाद पड़ा है, परंतु उसको जगाना है, बाहर निकालना है। ये कार्य यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। आज भारत की संस्कारों और संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार हुआ करता था। साधु संत महात्मा गुरुजन इस दिवस पे अपने शिष्य सेवकों को, श्रद्धालुओं को हाथ में रक्षा का सूत्र बांधकर उनके जीवन को धन्य करते थे। क्योंकि रक्षा के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति से रक्षा होती है, और वो शक्ति का स्रोत श्री बलराम है। उनका नाम ही बलभद्र है। जिनका बल भद्र है, कल्याणकारी है। और क्योंकि बलराम जी आदि गुरु है, आचार्य है, जो हमको सेवा सिखाते हैं, इसलिए इस दिन पे बलराम जी की शक्ति, गुरु की शक्ति से सेवा में संलग्न करने के लिए ब्राह्मण आके यजमान को रक्षा बांधा करते थे। हम छोटे बच्चे थे, हमें याद है 8-10 साल के, हमारे घर में राधा कृष्ण का मंदिर था। 400-500 रक्षा माता जी बना के रखती थी, और शहर में जाके हमारे जितने यजमान हैं उन सबको हम बांध के आते थे। ये पहला ऐसा त्योहार हुआ करता था। फिर एक तो इतिहास में ऐसे कहते हैं कि जब वामन देव बलि महाराज को सूतल लोक में भेजने के बाद वहां द्वारपाल खड़े हो गए, तो लक्ष्मी देवी अपने पति को लेने के लिए बलि महाराज के पास गई, और कहते हैं कि उन्होंने बलि के हाथ में राखी बांधी, कहा अब वापस हमारे पति को दे दो। तो उसके बाद ये जो भाव आया कि ये तो मुगल शासन, मुस्लिम शासन के समय भारत में किसी क्षत्रिय राजपूत के राज में पुरुष न होने के कारण सूरवीर वीरांगना ने अपने पड़ोस के राजा को भाई बना के रक्षा बांधी थी। ये भी कोई आज से 60 साल पहले हमने ड्रामा किया था रक्षाबंधन, कि उसमें ये छोटे सूत्र के एक धागे से भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ये रक्षाबंधन का त्योहार बलराम पूर्णिमा के दिन आता है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि रक्षा के लिए जो शक्ति चाहिए, गुरुजनों के पास जो शक्ति होती है, उसका स्रोत बलराम है। एक सामान्य रूप से आपने ये 2 शब्द सुने होंगे, सच्चिदानंद भगवान की जय। सब लोग कहते हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है क्या? भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, उनसे पहले कोई नहीं था। जो कुछ भी दिख रहा है या सुन रहे हैं, वो सब श्री कृष्ण का ही विस्तार है। सो आदि पुरुष श्री कृष्ण
अपना प्रथम विस्तार, पहला विस्तार सीधे हाथ की तरफ से करते हैं और वो बलराम जी प्रकट होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है सवाए रंग के और भाव के। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रंग का अंतर है। कृष्ण सांवले और बलराम गोरे। और भाव का अंतर है, कृष्ण स्वामी भाव में है और बलराम सेवक भाव में है। भाव का अंतर है। यह सीधे हाथ की तरफ से। और जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। और ये ब्रह्मांड तो अनंत कोटि इस भौतिक जगत में है, परंतु ये सब तो मिलाकर 1/4 है। 3/4 तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ है। इन दोनों का निर्माण, इन दोनों का आधार बलराम जी। इसलिए जो सत्य है, सच्चित आनंद में जो सत्य है ना, उसका अधिपति, उसका स्वामी बलराम है। सत्य जब कहो तो बलराम का ध्यान धरो कि ये है सत्य का मूर्ति, ये सत्य का स्वरूप है, ये सत्य का अधिपति है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद के लिए और हम जीवों के पोषण के लिए एक और शक्ति को प्रकट करते हैं उल्टे हाथ की तरफ से। वो जैसे ही प्रकट होती है तो भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, वो और सुंदर हो जाती है। और सामने कुछ फूल खिले हैं, वहां से फूल लिए हैं, तोड़ के गई है, फूल लिए हैं। और यहाँ जहां ये प्रकट्य हुआ है वो जगह का नाम था रास मंडल। रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से एक सुंदर शक्ति का प्रकट्य हुआ और दौड़ के जाके फूल लाके कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। दौड़ने को धावना कहते हैं, संस्कृत में धावना कहते हैं। और पुष्प अर्पण करने को आराधना कहते हैं। तो आराधना किया श्री कृष्ण का, क्योंकि उसकी उत्पत्ति रास मंडल में हुई और दौड़ के गई और आराधना किया, इसका नाम हो गया राधा। ये जो राधा श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई, ये आनंद जो सच्चित में आनंद कहते हैं ना, उसकी स्वामिनी है। आनंद का जब नाम लो तो राधा का दर्शन किया करो, राधा को प्रार्थना किया करो। सत्य में बलराम और चित्त में राधा, ना आनंद में राधा, बाकी बच गया चित्त, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। चित्त भगवान श्री कृष्ण, चित्त का अधिपति। चित्त का मतलब सब कुछ जानने वाला, ज्ञान का सागर। बलराम आधार है, भगवान ज्ञान का सागर है, राधा रानी आनंद की मूर्तिमान स्वरूप है। ये है सच्चित आनंद। अब बलराम भी सेवा सिखाने के लिए आए और राधा रानी भी निपुण सेवा की मूर्ति है श्री कृष्ण के लिए। ये दोनों, जो भी गुरु शिष्यों को सतमार्ग में चलाता है, उसको इन दोनों की कृपा आती है। ये दोनों गुरु का आधार है। राधा रानी गुरु का आधार है, बलराम जी गुरु का आधार। एक वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में अटल राय चुंगी एक जगह आती है।
अटल राय जोगी उसको कहते हैं। पहले यहाँ अटल वन हुआ करता था। वैसे भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं, ग्वाल बाल साथ जाते हैं, बलराम साथ जाते हैं, और गैया चरती है तो आपस में खेलते हैं, कभी कुश्ती करते हैं, कभी कबड्डी करते हैं, कभी और कोई खेल करते हैं। तो एक पक्ष में कृष्ण होते हैं, एक पक्ष में बलराम होते हैं। एक दिन बलराम आए नहीं। प्राय ऐसे कुछ कृष्ण लीला में प्रसंग है जहां बलराम नहीं होते, और विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को किसी सांप के साथ, कालिया नाग हो या अघासुर हो, उससे लीला करनी होती है, उस दिन बलराम नहीं होते हैं, क्योंकि बलराम के सामने सांप नहीं आएगा। इसलिए बलराम कभी कभी कहते हैं, कृष्ण क्या रखा है तुच्छ सांपू में, मैं आदि शेष हूं, तुम्हें क्रीड़ा करनी है तो मेरे साथ करो ना। तो बलराम उस दिन नहीं आते। तो एक दिन बलराम नहीं आए थे। अब कुश्ती तो करनी है, दो पक्ष बन गए। ये गोपियां भी, कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं ना, तो एक वेणु गीत में शब्द है, ब्रहा पीड़म नटवर वपु करणियो कर्णिकार। करणियो दो वचन है, दो कान है, लेकिन पुष्प एक है। कनीर का एक पुष्प है। अरे दो कान है, एक पुष्प क्यों? बोला ये संकेत का पुष्प है, इशारा करता है। किस बात का? जब श्री कृष्ण गैया चराने के लिए निकलते हैं तो बड़े गोप उनको विदा करने आते हैं, नंद बाबा, यशोदा आदि। तो गोपियां तो निकट आ नहीं सकती, तो गोपियां दूर से देखती हैं तो कृष्ण वो फूल अकेला जो है उसको उतार के ऐसे घुमाता है, और फिर जिस कान पे रखता है उस तरफ गैया चराने जाएगा। आज कभी इधर रखता है, कभी इधर रखता है, तो वो इशारा के लिए है, संकेत पुष्प है। तो गोपियां भी जाके कृष्ण की गौचारण और बांसुरी बजाने को झाड़ियों के बीच से देखती हैं। तो उस दिन क्योंकि बलराम नहीं आए थे, बलराम का जो रंग है, रूप है, वो बिल्कुल राधा रानी जैसा है, दोनों गोरे हैं। तो सखियों ने कहा आज ऐसे करते हैं, राधा रानी को दाऊ जी बना देते। राधा रानी को पगड़ी बंधवा दी, नीले कपड़े पहना दिए, नीली धोती पहना दी, साड़ी नीली होती है। राधा रानी नीलांबरी है और बलराम नीलांबर है, नीले कपड़े पहनते हैं। क्यों? कृष्ण का रंग नीला है, वो उसको सदा ही अपने अंग के ऊपर धारण करते हैं। अब राधा रानी बलराम जी के रूप में है, एक पक्ष में, एक पक्ष में कृष्ण है। अब कृष्ण का और बलराम का आमना सामना हुआ, हाथों में हाथ मिलाए, तो यहाँ आज बलराम तो था नहीं, आज तो थी राधा रानी। अब उसके स्पर्श होने से कृष्ण तो शक्तिहीन होते जा रहे, क्योंकि शक्ति तो है ही वो जो उसकी शक्ति तो वहीं से आती है। थोड़ी देर के बाद कृष्ण चित्त हो गए और राधा रानी छाती के ऊपर विजयी हो गई। कृष्ण का ये बलराम नहीं हो सकता। तब भगवान ने कहा मैं पहचान गया, अब आप इस रूप में सदा यहाँ अटल वन में अटल रहिए। तो एक मंदिर है, गोरे दाऊ जी उसका नाम है, वहां है राधा रानी, लेकिन बलराम के रूप में है। ये है गुरु तत्व, ये गुरु का काम है। बलराम और राधा रानी दोनों साथ। जैसे कोई मटका कुम्हार बनाता है ना, तो बाहर से उसको पीटता है, लेकिन अंदर एक बहुत कोमल हाथ रखता है। अंदर का हाथ सहारा देता है और बाहर पीटता है, तब शक्ल बनती है। ऐसे साधक को बलराम की शक्ति संपन्न गुरु बाहर से अच्छी तरह से
ताड़ना करता है, शिक्षा देता है, डांटता है, परंतु अंदर से राधा रानी का कोमल हाथ होता है, इसलिए टूटता नहीं है, परंतु उसको सुंदर रूप प्राप्त हो जाता है। तो बलराम जी श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है, इसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश। समान है, सिर्फ रंग में फर्क है और भाव में फर्क है। ये बात एक बार प्रयागराज के कुंभ मेले में प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में इस बात के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो एक सन्यासी मधुद्वेष महाराज कह रहे थे कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, बस रंग का अंतर है, गोरा है एक और दूसरा सांवला है। तो जमुना देवी जिनका गाया हुआ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि सुबह सुनते हैं, उसने कहा नहीं, कृष्ण और बलराम में अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला राधा रानी के साथ तो केवल कृष्ण ही रास कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता, ये अंतर है। इस बात को सुन रहे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी, वो चले गए प्रभुपाद जी के पास और श्री प्रभुपाद जमुना कह रही है कृष्ण और बलराम में अंतर है। नहीं, पहले कहा मधुद्वेष महाराज कहते कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद का सही है, लिखा है चेतन चैतन्य में कृष्ण बलराम में मात्र रंग का अंतर है और कोई भेद नहीं। तो फिर कहा महाराज प्रभुपाद जी वो जमुना कह रही है भेद है। बोला क्या कहती है? बोला कृष्ण ही मात्र राधा रानी के साथ क्रीड़ा कर सकता है, रास विहार कर सकता है, बलराम तो नहीं कर। प्रभुपाद का ये भी सत्य है। बोला दोनों कैसे सत्य हो सकते हैं? बोला ये भी सत्य है, लेकिन है सत्य। सो कृष्ण और बलराम का आपने अभिषेक किया है, एक कृष्ण बलराम का प्रणाम मंत्र है, आइए उसको पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए जलधरा शशि वर्णो गोपवेशो किशोरो जलधरा शशि वर्णो गोपवेशो किशोरो सहचर गण वृंदैः कीर्यमाणो व्रजेशो सहचर गण वृंदैः कीर्यमाणो व्रजेशो नटवरा जितवेशो नीलपीतांबरार्यो नटवर जितवेशो नीलपीतांबरार्यो जगत जनन हेतु राम कृष्ण न तो अस्मि। सारे जगत के जनन, जनन का मतलब जन्म देने वाले, पालन करने वाले, जैसे माता पिता होते हैं, सारे जगत के ये जनन है, जन्म देने वाले हैं। और कौन है? उनके हेतु है, जगत जनन हेतु, जगत के जनन के हेतु है कौन? कृष्ण। राम कृष्ण हो, राम और कृष्ण न तो अस्मि का मतलब हम उनको नमस्कार करते हैं,
हम कृष्ण बलराम को प्रणाम करते हैं, जो सारे जीवों का जन्मदाता है, उसका हेतु है। अब पहली लाइन में क्या लिखा है? जलधर, जलधर कहते हैं बादल को, जिसमें पानी हुआ, और पानी का जो बादल है उसका रंग कैसा होता है? घनश्याम। बादल का दूसरा नाम है घनश्याम। जलधर, और दूसरा है शशि। शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा का नाम है शशि। तो कृष्ण का रंग है घनश्याम, बादल जैसा, और बलराम का रंग है चंद्रमा जैसा, शशि। वर्णो, वर्णों का मतलब रंग। एक सांवला घनश्याम है, और एक गौर वर्ण का गोरा चंद्रमा जैसा या दूध की फेन जैसे रंग वाला बलराम जी है। तो ये हो गए इनके रंग का वर्णन। और फिर लिखा है गोप वेशो किशोरो। गोप वेशो राजा महाराज की तरह नहीं, ग्वाल बाल गाय चराने वाले वेश में। सर के ऊपर पगड़ी है, पगड़ी के अंदर मोर का पंख खोसा हुआ है, गले में वैजंती माला जिसमें 5 सुगंधित पुष्प लगते हैं, मंदार, तुलसी आदि, कमल, वो पहना हुआ है। हाथ में लाठी है गैया चराने वाली, और बांसुरी है। ये गोप का वेश है। ये गैया चराने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 4 विशेषण बताए हैं, और यही विशेषण बलराम के भी है। नित्य किशोर, नित्य किशोर नटवर गोप वेश धर वेणु कर। ये 4 चीजें इसमें पड़ी है, इस श्लोक में है। गोप वेश धर है ना, और फिर किशोर। किशोर का मतलब 15 साल से कभी बड़े होते ही नहीं। उनकी आयु 15 साल से बड़ी कभी नहीं होती। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब थे तो कम से कम 90 साल से बड़े थे, लेकिन 15 साल से बड़े नहीं लगते। वो 15 साल से बड़े होते ही नहीं। बलराम जी 15.5, 15, 15.25 इतना ही लगता है। ये उस वक्त बलराम जी भी पूरा तीर्थ यात्रा करके आए थे और अपने शिष्य दुर्योधन को कमर की हड्डी और जांग टूटी हुई देखी तो कहा ये गदा युद्ध के विरुद्ध है, किसने मारा है इसको? अब मारा तो भीमसेन ने था, और यहां दाऊ जी दादा गुस्से में है, बलराम जी गुस्से में है। किसने अन्याय का युद्ध किया है? मल्ल युद्ध, गदा युद्ध में कभी भी कमर से नीचे नहीं मारा जाता है। अब श्री कृष्ण बोल पड़े, बोला दाऊ जी, भीम भैया ने जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी को मेरी जांग में बैठो, तब कहा इसकी जांग तोड़ूंगा। अब क्या क्षत्रिय अपने वचन को तोड़ दे क्या? मैंने अपने वचन की रक्षा की है। और भैया दाऊ, बलराम, आप इसको अन्याय समझ रहे हैं? अरे अपना भांजा अभिमन्यु 16 साल का 6 महारथियों ने अन्याय के साथ निरशस्त्र को मारा था। अब बलराम को गुस्सा आया, बोला दुष्ट, ऐसा ही इसकी मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे अपने भांजे अभिमन्यु से, और उससे अन्याय हुआ था। पहले अन्याय तब हुआ। तो ये बलराम जी की बात कर रहे थे कि इनका 4 विशेषताएं में किशोर और गोप वेशधर। ये गोप वेश भगवान श्री कृष्ण
और बलराम सिर्फ वृंदावन में धारण करते हैं। मथुरा में राजकुमार हैं, द्वारका में तो द्वारकाधीश है, वहां तो महलों में रहते हैं, और यहां तो चप्पल तक नहीं पहना भाइयों ने, ब्रज में चप्पल तक नहीं पहना। तो जलधरो शशि वर्णो गोप वेश धरो किशोरो, दोनों 15 साल की उम्र के हैं, एक चंद्रमा जैसा सफेद और एक बादल जैसा सांवला है, दोनों को गोप वेश धारण किया हुआ है। अब दूसरी लाइन कहते हैं, और उसमें कहते हैं सहचर का मतलब अपने साथी। देखिए अष्ट मुख्य सखा हैं कृष्ण के, और वैसे तो हजारों के हिसाब में ग्वाल बाल है, उसको कहते हैं सहचर, साथ विचरण करने वाले। ऐसे गोपियों को कहते हैं सहचरी। राधा रानी की सहचरी गोपियां होती हैं, और ग्वाल बाल कृष्ण के सहचर होते हैं। सहचरो, सहचर गण, सहचर गण का मतलब श्री कृष्ण के जो गोप गण है। वृंदई, गोप वृंद, वृंदावन के साथी, उसमें कोई कृष्ण के उम्र के हैं बराबर, कुछ दिन बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो सखाओं में भी 3-4 श्रेणियां हैं। मर्म सखा होता है, विशेष छोटे सखा, बड़े सखा। तो उन सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीडमाणो, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। और ब्रजेशौ, ब्रज के स्वामी है दोनों, ब्रजेश, ब्रज का ईश, ब्रज का स्वामी, दोनों ब्रज के राजकुमार हैं। या एक बात आपको बताएं कि बलराम जी वसुदेव जी की रोहिणी नाम की पत्नी, जो जब वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में थे और रोहिणी उनकी सेवा में आया जाया करती थी, कारागर होम अरेस्ट जैसे हाउस अरेस्ट होता ना, एक बंगले में थे, रोहिणी सेवा में जाती रहती थी। और रोहिणी जब गर्भवती हुई तो अक्रूर काका जो यदुवंशी है, वो एक घोड़ी के ऊपर उसको बिठाकर मथुरा से गोकुल छोड़ के आए नंद बाबा के पास। अच्छा, आगे की बात एक और याद करो, वसुदेव तो यदुवंशी है, सब जानते हैं, नंद बाबा भी यदुवंशी है, सारे गोप यदुवंशी है। कैसे? यदुवंश में एक राजा हुए, एक मुख्य पुरुष हुए, उसका नाम था देवमीड। उसकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय थी, उससे सूरसेन का जन्म हुआ, और एक वैश्य थी जिससे पर्जन्य का जन्म हुआ। और सूरसेन के घर में वसुदेव का जन्म हुआ, और पर्जन्य के घर में नंद बाबा का जन्म हुआ। 2 बड़े भाई उपनंद आदि और 2 छोटे, तो दोनों यदुवंशी है। एक वैश्य धर्म का पालन कर रहा है, गौरक्षा कर रहा है, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, गैया के आधार के ऊपर खेती भी करता है और व्यापार भी करता है, गौ से प्राप्त होने वाले दूध दही मक्खन का, वो नंद बाबा है। और वसुदेव
ये भी सूरसेन के पुत्र हैं। तो दोनों भाई, दोनों यदुवंशी हैं। रोहिणी गर्भवती गोकुल में रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब कंस ने, ये 6 पुत्र देवकी के जिनको कंस ने मारा था, ये कंस स्वयं काल नेमी राक्षस है, और ये 6 पुत्र इसके अपने पुत्र थे, और शराप था इसके हाथों से मरने का। परंतु इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण के आने का समय हुआ, तो देवकी के उदर में शेष आए। क्यों आए शेष? भैया कथा करनी है तो आसन रखा ना आपने, पहले यहाँ अभिषेक हो रहा था, फिर आसन रख दिया, क्योंकि कथा होगी तो आसन चाहिए। तो भगवान आएंगे तो उसका आसन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान का आसन क्या है? शेष। तो शेष को आना चाहिए। वो कहाँ आए? देवकी के उदर में आए। वो उस उदर को तैयार किया भगवान श्री कृष्ण के लिए। रोहिणी तो गर्भवती है, और यहाँ देवकी भी 7वां गर्भ है उसका, और उसमें बलराम जी आए। अब भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए देवी को बुलाया, बोला भद्रे कल्याणी अंश माम काम, मेरा अंश है। इस वक्त देवकी के उदर में जो है मेरा अंश, ये वास्तव में रोहिणी का पुत्र है, मेरे लिए आसन बनाने को गया है। अब एक काम करो, इसको यहां से खींच कर जाके रोहिणी के उदर में स्थापित कर। क्योंकि आप खींच कर ले जाओगी तो इसके लिए इसका नाम संकर्षण होगा। और आगे ये 2 नंद कुल गोकुल को, गोकुल वालों को, गोपों को और यदुवंशियों के बीच में सेतु का काम करेगा, दोनों को जोड़ के रखेगा, इसलिए भी इसको संकर्षण कहेंगे। और तीसरा, ये भक्तों को खींच खींच कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेके आएगा, इसलिए भी इसको संकर्षण कहेंगे। हमारे को प्रार्थना करनी चाहिए कि बलराम जी, आपके हल से, जैसे खेत के अंदर से खेती की जाती है तो हल चलाया जाता है, अंदर से कंकड़ पत्थर सब हटता है, जमीन नरम होती है, ऐसे हमारे हृदय रूपी क्षेत्र में आपके हल से इसको नरम करो, और इसमें भक्ति का बीज जो फले बढ़े, ये हमें शक्ति दो, हमें बल दीजिए कि हम सेवा करें जो हमारा धर्म है। हमें शक्ति दीजिए कि निस्वार्थ सेवा करें, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, भक्ति दीजिए। ये प्रार्थना बलराम जी को करेंगे तो बलराम जी हमारे हृदय में भी, श्री प्रभुपाद जी एक बार कहा कि बलराम जी के कंधे के ऊपर हल है, वो हमारे कृषि के आचार्य हैं, और श्री कृष्ण के पास गैया है, वो हमारे गौ रक्षा के आचार्य हैं। और ये दोनों कृषि और गौ रक्षा
इन दोनों के संरक्षण करने वाले हैं। किसी को जीवन में किसी को भी सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो फिर इन दोनों का आश्रय लेना पड़ेगा। नहीं खेती करोगे तो खाओगे क्या? नहीं गैया पालोगे तो पियोगा क्या? पीने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए अन्न फल नहीं है, तो कैसे जियोगे? दोनों जीवन के आधार हैं, जगत जनन है। इसलिए तीसरी लाइन में लिखा है, नटवर जित, नटवर जित वैसो। दोनों का जो वस्त्र हैं, कपड़े पहने हैं ना, वो एक अभिनेता जैसे हैं जो नृत्य करने के लिए आया है। कृष्ण को नटवर कहते हैं, शंकर जी को नटराज कहते हैं, नृत्य करने वालों के राजा हैं। परंतु कृष्ण के नृत्य को देखा तो शंकर जी गोपी बनकर उस नृत्य में भाग लेने के लिए आए। तो नटवर का मतलब जिसको शंकर भी वर्ण कर ले, गोपी बन के आ जाए। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो गोपी का वेश होता है रात को और दिन को शंकर जी का वेश होता है। तो नटवर है कृष्ण, और उनका वेश क्या है? नील पीतांबरार्यो। बलराम जी ब्लू कपड़े पहनते हैं, नीले कपड़े पहनते हैं, नीलांबर है, और श्री कृष्ण पीतांबर है। अरे भाई पीले कपड़े क्यों पहनते हैं? बोला राधा रानी का रंग पीला है। राधा रानी के रंग के कपड़े कृष्ण पहनते हैं और कृष्ण के रंग के कपड़े राधा रानी पहनती है और बलराम जी पहनते हैं। और ये दोनों जगत जनन हेतु, ये दोनों जगत के जनन के हेतु हैं। हम इनको नमस्कार करते हैं। सो बलराम जी का आज प्रकट्य दिवस है, और इससे पहले हमारे प्रिय रुक्मणी कृष्ण प्रभु एक दिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ सत्संग कर चुके हैं, और कल फिर 2 दिन हो गया या आएंगे, 2 दिन हो गया, तो आपने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। फिर भी जो थोड़ा कुछ आज हमारे लिए आवश्यक है जानना, उसमें पहला है बलराम जी कृष्ण का पहला विस्तार है। जैसे आपको कहा, इसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। स्वयं कृष्ण के प्रकाश में ये होता है कि शक्ति तो कृष्ण जैसी होती है, लेकिन रंग और भाव कपड़े ऐसे नहीं होते। तो दूसरा जो कृष्ण का प्रकाश होता है स्वयं विलास, उसमें कृष्ण 1 से 2, 3, 4, 5, 10, 100 हो जाते हैं, लेकिन सब एक जैसे होते हैं। रंग भी एक जैसा होता है, शक्ल भी एक जैसी होती है, भाव भी एक जैसे होते हैं। जैसे कृष्ण रासलीला में एक से अनेक हो जाए, या 16,100 रानियों के साथ विवाह करें एक मुहूर्त में, तो इतने एक जैसे एक हो जाएं, सब एक जैसे, तो वो एक और विस्तार है, और ये दूसरा विस्तार है। तो ये बलराम जी स्वयं प्रकाश है। और फिर ये आदि गुरु है, आचार्य तत्व है। और तीसरा इसके लिए बात याद करनी है कि ये हमको सेवा सिखाते हैं। हम जीवों का धर्म है सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आप दुनिया में देखो, चिड़िया है अपने बच्चे के लिए चोंच में दाना लाती है, घास लाती है, घोंसला बनाती है, तो सेवा कर रही है ना। गाय अपने बच्चे को चाटती है, दूध पिलाती है, सेवा कर रही है। अरे शेरनी भी अपने बच्चे को पालन करती है, सेवा करती है। तो सेवा करना हम सबका धर्म है। लेकिन सेवा सिखाएगा कौन हमको? सेवा सिखाने के लिए श्री कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, जो सेवा का तत्व हमको सिखा। वो सेवा सिखाने के आचार्य हैं।
और भक्ति का अर्थ ही है प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा, प्रेम से सेवा करना। तो ये बलराम जी की पहचान है। आपको 4 चीजें बताई याद रखने की। पहला विस्तार है, कृष्ण से सिर्फ रंग का भेद है, आदि गुरु है और सेवा का तत्व सिखाते हैं। गुरु तत्व सेवा तत्व है। फिर उनका प्रकट्य अभी आपको बताया, भागवत से आधी बात की, पूरी बात करते हैं। तो देवी को ये तो कहा भगवान ने। फिर 7वां महीना था तब की ये बात है। 8वां महीना आया तो माँ रोहिणी ने देखा कि मुझे ऐसे स्वप्न में देखा कि मेरा गर्भ गिर रहा है। बड़ी विचलित हुई, उठी तो योग माया ने आकर कहा, देवी चिंता मत करो, तेरे अंदर गर्भ को स्थापित कर दिया गया है। तो जो देवकी के उदर से खींच कर लाई थी देवी, वो रोहिणी के उदर में स्थापित किया। और ठीक 8वें महीने में, मात्र 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले, कृष्ण से बलराम जी का प्रकट्य गोकुल में हुआ। वैसे ये राधा रानी के लिए कथा कहते हैं, परंतु बलराम जी के लिए भी कथा इतनी ही ये है कि बलराम जी भी कृष्ण को देखने के बगैर आंखें नहीं खोलना चाहते थे। जब कृष्ण का प्रकट हुआ तभी आंखें खोली। वो पहले कृष्ण को देखना चाहते हैं, उनका कृष्ण से इतना स्नेह है, प्रेम है। अब सेवा 5 प्रकार से होती है, आप जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। बलराम जी इन 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में भगवान का बिस्तर बन जाते हैं, भगवान के हाथ में लाठी है वो बन जाते हैं, भगवान के खड़ाऊ बन जाते हैं। ये शांत रस में सेवा करते हैं। सेवक के भाव से कृष्ण थक जाते हैं, गलिए चराते हैं, तो बलराम जी कभी कभी गोद में सुलाते हैं, कभी पांव भी दबाते हैं, तो सेवक का काम भी करते हैं। और बराबर की उम्र में सिर्फ मात्र 10-15 दिन का अंतर है, फिर भी पहले तो मित्र हैं, दोनों मित्र की तरह साथ जाते हैं, रोज साथ खेलते हैं। जाते जाते भगवान एक दिन कह रहे हैं, बलराम जी देखो तो भैया, ये सारे पेड़ ऊपर न जाकर आपके चरणों में झुक रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको पुष्प अर्पण कर रहे हैं, आपको फल अर्पण कर रहे हैं, तो मित्रता से बात कर रहे हैं। क्यों ये बात कर रहे थे? इसके बाद की लीला क्या है? वो चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण को ये बताना था, ये पेड़ उन पूजा पाठ स्वाहा करने वाले ब्राह्मणों से महान है। वो मांगने से खाने को नहीं देते हैं, ये तो पत्थर मारो तो भी फल फूल देते हैं। ये पेड़ महान है। तो दाऊ जी बड़े भाई हैं, मित्र भी हैं और बड़े हैं, इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं ये यशोदा ने कहा है मेरी रक्षा में, आपकी रक्षा के लिए आया हूं। इसलिए बड़े भाई का नाता निभाते हुए कभी कभी डांटते भी थे, ऐसे क्यों कर रहे हो कन्हैया। रुक्मणी हरण के समय रुक्मणी को देखा, उसके भाई रुक्मी को बंधा हुआ देखा और आधे बाल इधर के इकट्ठे हुए थे, इधर की मूंछ नहीं थी, इधर की दाढ़ी नहीं थी, कुरूप था। अब बड़ा भाई कहता, अरे कृष्ण यदुवंशियों के ऐसे थोड़ी कोई विचार होते हैं, ऐसे व्यवहार होते हैं, अरे साले के साथ ऐसा कौन करता है, नहीं करना चाहिए था आपको, डांट रहा है। फिर रुक्मणी को कहते, देवी देखो क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है, युद्ध में अपने भाई को भी मारा जा सकता है, तो साला कहाँ की बात है। तो वहां बड़े भाई का भी कर्तव्य निभाते हैं। तो वात्सल्य प्रेम में बड़े भाई जैसा भाव है। और बाकी रह गया माधुर्य, तो अनंग मंजरी बनती है राधा रानी की बहन जो है, वो
बलराम जी का स्वरूप है। बलराम जी उस रूप में भी कृष्ण की सेवा करते। तो वास्तव में बलराम जी को प्रार्थना गौड़ीय वैष्णव उस भाव में करते हैं कि हम कैसे श्री कृष्ण की चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। पांचों भावों में बलराम जी सेवा करते हैं। अब आगे सुनिए। अब एक बात है कि एक बलराम जो यहाँ से प्रकट हुए ना, ये एक बलराम 5 रूपों में श्री कृष्ण की सहायता करते हैं सृष्टि में। 3 तो विष्णु बन जाते हैं, क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु और कारण सागर में सोने वाला विष्णु। 3 तो हो गए विष्णु, एक हो गए शेष जो पृथ्वी को धारण करते हैं। और एक अवतार लेके भगवान के साथ लक्ष्मण बन के राम जी के संग आते हैं, बलराम बन के कृष्ण के संग आते हैं और कली काल में चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद बन के आते हैं। तो 5 रूपों से भगवान की सेवा करते हैं। तो अब जो बात कर रहे थे बलराम जी का वहां प्रकट्य हुआ, और यहाँ फिर कृष्ण जन्माष्टमी पे आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में चले गए। जैसे गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, ऐसे वसुदेव ने अपने हृदय से प्रकट किए हुए भगवान को देवकी के हृदय में स्थापित किया। देवकी चमकने लगी। और ये कथा आप आगे सुनेंगे जन्माष्टमी की। अब एक बार बलराम जी ने कहा कि जब मैं छोटा भाई लक्ष्मण बन के गया ना, तो राम जी बड़े भाई थे, कुछ काम नहीं करना चाहता था, मेरे को करने पड़े। सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि मुझे जलानी पड़ी, लकड़ी मुझे लानी पड़ी। सीता का जब भगवान ने परित्याग किया तो वाल्मीकि आश्रम में मैं छोड़ के आया। ये काम मैं करना नहीं चाहता था, मैं जानता था कि ये सही नहीं है। अब मैं छोटा भाई बन के नहीं जाऊंगा, अब कृष्ण के साथ बड़ा भाई बन के जाऊंगा। ऐसे जबरदस्ती मेरे ऊपर कोई उसका हुक्म नहीं चलेगा। तो यहाँ बड़ा भाई बन के आया। तो लोग कल ये कह सकते हैं भाई बड़ा बलराम है, तो इसलिए भगवान ने जन्म से पहले ही उसके नाम रख दिए। कहा देवी ये खींच के जाओगे इसलिए संकर्षण कहेंगे, बड़ा शक्तिशाली होगा, बड़ा बल होगा, इसलिए इसको बलभद्र भी कहेंगे। और ये ब्रजवासियों को और यादवों को आनंद देगा, इसलिए इसको राम भी कहेंगे। ये बलराम भी है, ये बलभद्र भी है और ये संकर्षण भी है। अब जो नाम रखता है वो बड़ा है। जन्म से पहले नाम रख दिया जी बलराम का। श्री कृष्ण ने बलराम के जन्म से पहले बलराम जी के 3 नाम बता दिए, और यही नाम गर्ग आचार्य ने बाद में रख के बताया, ये रोहिणी नंदन, ये बलभद्र है, ये राम है, ये संकर्षण है, यही नाम बता दिए। तो ये इनके नाम है। हमारे लिए संकर्षण का अर्थ क्या है? हम सबको खींच खींच कर, हल से खींच कर, हमारे अंदर जो दोष है उनको मूसल मार के चूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लाके अर्पण कर देंगे। 2 आयुध हैं बलराम जी के। पहले मंत्र में हमने पढ़ा था हल आयुध प्रार्थना का। अब उनके बलराम जी के बचपन की जो बाल लीला है वो वृंदावन में है, कृष्ण के संग में है। कुछ असुरों को जिनको कृष्ण ने नहीं मारा किसी कारण से, उनको बलराम जी ने मारा। प्रलंबासुर को बलराम ने मारा, धेनुकासुर को बलराम ने मारा, दिरवड़ राक्षस को, गोरेला को बलराम जी ने मारा। तो बलराम जी के काफी ब्रज के अंदर लीलाएं कृष्ण के साथ हैं, और बाकी कृष्ण के सारे लीलाओं में भाग लिया है। एक बलराम जी द्वारका से 2 महीने के लिए वृंदावन आए थे।
नंद बाबा यशोदा की गोद में बैठे, बचपन की याद, उनके आंखों से आंसू, माँ के हृदय में दूध आ गया। बच्चा पाला था, 11 वर्ष तक साथ रहा था, फिर अपने ग्वाल बालों से मिले। फिर कुछ विशेष गोपियां बलराम जी की अपनी हैं, ये वास्तव में नाग कन्याएं हैं। जब वहां से भगवान आते हैं, बलराम जी तो अपने साथ लाते हैं। इनके साथ राम घाट नाम का एक स्थान जमुना के किनारे है, वहां वो क्रीड़ा कर रहे थे। तो उनका जमुना में स्नान करने की इच्छा हुई, तो जमुना बहुत दूर थी, नहीं आई। तो बलराम जी ने अपने हल से जमुना जी को खींचा और कई धाराएं हो गई वहां। तब जमुना जी प्रकट होकर हाथ जोड़ के कहा, बलराम जी मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाई, मुझसे गलती हो गई। तो इसलिए जमुना के साथ बलराम जी की जो लीला है, उससे शिक्षा क्या मिलती है? कभी भी किसी को गुरु के सामने अहंकार नहीं करना चाहिए। सदाई उसका शरण लेने से ही सुख, समृद्धि, शांति, सफलता मिलती। तो जमुना जी के साथ एक तो यहाँ की लीला है, एक और लीला है। द्वारका जब रह रहे थे बलराम जी, तो जामवती नंदन कृष्ण की दूसरी पटरानी जामवती है, उसका बेटा सांब बहुत सुंदर था, अति सुंदर था। उसका प्रेम हो गया दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ। अब वो गया लक्ष्मणा से मिलने, तो कौरवों ने उसको बंदी बना दिया। ये समाचार द्वारका पहुंचा। यदुवंशियों ने कहा चलो आक्रमण करते हैं, लो सेना। यदुवंशी कितने मालूम है? 56 कोटि, 56 करोड़ यदुवंशी है। 56 करोड़ यदुवंशी, बहुत शक्तिशाली यदुवंशियों की सेना है। तब बलराम जी ने कहा नहीं, एक तो कौरव पांडवों के साथ हमारा संबंध है, कुंती हमारी बुआ है, पांडव हमारे भाई है, उन्हीं के संबंधी है ये। मैं जाता हूं, उनके साथ सुलह कर लूंगा, समझा दूंगा। सो बलराम जी 2-4 वरिष्ठ यादव साथ लेकर आए अजमेर के पास। कहते हैं कौरवों को बुलाया और कहा देखो यदुवंशी तो युद्ध के लिए कह रहे थे, लेकिन दुर्योधन आप तो मेरे शिष्य हो, आपको गदा युद्ध तो मैंने सिखाया है। कब सिखाया है ये, कब टाइम मिला तो बताएंगे आपको। अब जब सांबा से आपकी पुत्री प्रेम करती है तो इनका विवाह कर दो, क्षत्रियों में तो ये धर्म है। उस दिन कौरवों के माथे के ऊपर अहंकार का भूत चढ़ा हुआ था। कहने लगे तुम यदुवंशियों को कभी कोई राजा भी नहीं बनाता है, तुम्हें तो श्राप है, राजा बन नहीं सकते। ये ययाति की कथा में आता है कि यदुवंशी राजा नहीं बन सकते। पुरु राजा बना, यदु राजा नहीं बना। और पुरु के वंश में कौरव है, वो राजा बन सकते हैं, लेकिन यदु के वंश वाले राजा नहीं बन सकते। ये महाराज ययाति ने कहा। अरे क्या हमने आपकी वो बुआ कुंती को ले लिया, आपको सम्मान दे दिया, अब जूती सर के ऊपर आए तो कोई रखेगा थोड़ी, आपके साथ हमारी कन्या का विवाह नहीं होगा। उठ के चले गए, नहीं मानी बात बलराम जी की। बलराम जी ने कहा ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। बलराम जी ने हल उठाया, ऐसे हस्तिनापुर को लेके जमुना के अंदर डुबाने के लिए पूरा टेढ़ा हो गया हस्तिनापुर। हाहाकार मच गया, क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? बोला भूकंप नहीं, बलराम जी का हल। अब सारे आके हाथ जोड़ा, हमें क्षमा करना, हम जान नहीं पाए आपको, हे बलराम जी। आप सांबा के साथ लक्ष्मणा का विवाह करते हैं, दहेज भी देते हैं, सुखपूर्वक विवाह करा के वापस ले गए। तो 2 बार हल से, एक बार जमुना को खींचा था और एक बार हस्तिनापुर को जमुना में डुबो रहे थे। अब बलराम जी गुरु तत्व में सबको शक्ति प्रदान करते हैं,
कोई भी वास्तविक गुरु है वो बलराम जी का प्रतिनिधि होता है। कोई भी भगवान श्री कृष्ण को बिना बलराम जी की आशीर्वाद से, गुरु की आशीर्वाद से पा नहीं सकता। बलराम है शक्ति, गुरु है यहाँ रूप। चेतन चरित्र में लिखा है बलराम जी शक्ति गुरु की है, गुरु के रूप में आते हैं। कृष्ण कृपा पाए थे, अगर आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, तेहू लायो अनुकूल, तो उसको अनुकूल कीजिए, बलराम जी को अपने पक्ष में कीजिए, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। अब वही बलराम गौर लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में कैसे आते हैं? चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं नित्यानंद बनकर। ये बड़े दयालु अवतार हैं, अति दयालु है, परम करुणा दोई जन। वही नित्यानंद बड़े दयालु हैं, उदार हैं। बस श्रद्धा है तो भगवान का नाम का दुकान खोला है, जिसको चाहिए ले जाए। इसलिए नाम का प्रचार करते हैं, प्रेम और भक्ति को मुफ्त में सबको देते हैं, पतित पावन है। और एक मंत्र नित्यानंद और बलराम दोनों का है, बोलिए, नित्यानंदम अहम नौमी। हम नित्यानंद को प्रणाम करते हैं। सर्वानंद कारण, हाँ, सर्वानंद कारणम, जो भगवान के प्रेम और भक्ति से आनंद से मिलता है, उस सब का आदि कारण है। हरि नाम प्रदम देवम, सबको भगवान का नाम देते हैं। अवधूत श्रोमणि, वो अवधूत है, किसी वर्ण आश्रम से ऊपर है, जिसको चाहे उसको भगवान का प्रेम दे सकता है। बलराम में शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति भी है, उनके अंदर निम्रता भी है और सेवा का भाव भी है, और वो दया के मूर्तिमान स्वरूप है, बड़े दयालु हैं, और कृष्ण के साथ मित्रता भी रखते हैं और उसकी रक्षा का भाव भी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में जो भी सामग्री चाहिए वो सब बलराम जी बन जाते हैं। बलराम जी अनंत शेष के रूप में उनका सैया करने के बेड बन जाते हैं, गोलोक धाम बन जाते हैं, वैकुंठ बन जाते हैं, भगवान के वस्त्र, भगवान की गाय, जो कुछ भी भगवान की सेवा में लगता है वो बलराम जी का विस्तार है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, रूप गोस्वामी कहते हैं शेष तत्व, कृष्ण की सेवा में जो भी चीजें हैं वो बलराम जी बन जाते हैं। बलराम जी को प्रार्थना कीजिए कि हमें भक्ति दें, हमें शक्ति दें, सेवा, निस्वार्थ सेवा का बल दें, हमारे अंदर नाम में प्रेम करने की रुचि हो। आज ये प्रार्थना करनी चाहिए। अब 2-3 मंत्रों का उच्चारण करके आज की कथा को पूरा करेंगे। नमो रामाय राधा अंगभूषणाय बलाय च प्रसीद त्वम् अनंतम नः कृष्ण पूर्व स्वरूपिणे। हम नमस्कार करते हैं राम को, जो अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उसके भूषण हैं, उसकी छोटी बहन है, वो बलभद्र है, वो हमारे ऊपर, हमारे से प्रसन्न हो जाएं। हे अनंत, कृष्ण के बड़े भाई हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। अब बोलिए, ये भी हो गया। संकृष्णो नाम नाग सहस्र शीर्षा परमो देव अनंतः पुरुषः
कृष्णस्य तृतीयम रूप। संकर्षण नाम है, सहस्र वदन वाला, फन वाला, शेष है, परम देवता है, अनंत कृष्ण का सेवा का तीसरा रूप है। सेवा भगवती यत्र बलराम प्रकाशते सर्वसेवा स्वरूपेण कृष्णस्य परिचारकः। जहां भी भगवान की सेवा होती है वो बलराम की कृपा से हो सकती है। सारी सेवा का स्वरूप है और कृष्ण की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। हलायुध, जिनका अस्त्र, जिनका हथियार हल है। महाबाहो, ये बड़ी भुजाओं वाले। बलभद्र, कल्याणकारी शक्तिशाली। नमोस्तुते प्रतीक्षणम कृपाम कुरु भक्तानाम शरणागताम। जो शरणागत भक्त हैं, जो आपके शरण में आए हैं, प्रतिक्षण उनके ऊपर कृपा कीजिए बलराम जी। श्री बलराम शरणम मम बलराम प्रपद्ये आम। इन शब्दों के साथ आज बलराम पूर्णिमा के पावन तिथि पे यहाँ रेवाड़ी महानगर में कृष्ण भावना अमृत संघ के इस केंद्र में आए हुए सब भक्तों के ऊपर बलराम जी की कृपा हो, सेवा में संलग्न हो, कृष्ण प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में प्रचुर मात्रा में प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न तो ये है, जैसे कि मैंने एक कक्षा में सुना था, कक्षा में, कि जैसे शराबी होता है वो संसार के काम करता हुआ भी शराब के अंदर मतलब सोचता रहता है कि मुझे उसका सेवन करना है। हरे कृष्ण। एक मिनट कितने मैं कथा पूरी हो गई। महावीर को बताओ क्या करना है, कब आएगा? हाँ जी, शराबी क्या कह रहा है? शराबी बोलिए। मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शराबी संसार के काम में लगा हुआ भी उसकी जो बुद्धि होती है वो शराब का सेवन करने में होती है। वैसे ही अभी जैसे कि मैं माला करता हूँ, तो माला करते हुए जो बुद्धि होती है वो मतलब कि माला करते हुए संसार के काम में प्लानिंग में लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले शराब को देख के मुझे याद आया, प्रभुपाद जी सुबह अमेरिका में जा रहे थे, एक आदमी बोतल को ऐसे प्रेम से पकड़ कर शराब की वो बैठा था। प्रभुपाद ने कहा जितना शराब की बोतल से प्रेम करता है ना, इसका आधा भी कृष्ण से करे तो इसका जन्म सफल हो जाए। वहां भी प्रभुपाद ने कहा कि ये प्रेम जो शराब से कर रहा है, इतना इसका आदि है, इसका आधा कृष्ण का आदि हो तो भी जन्म सफल हो जाए। अब शराबी शराब का ध्यान करता है, अपना काम करता है, उसका ध्यान शराब में लगा रहता है। आप ये कहना चाहते हैं जब हरे कृष्ण जपते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं और घूमती रहती, घूमने दीजिए। आज के दिन बलराम जी को प्रार्थना कीजिए कि मूसल से बुद्धि को एक जगह बिठा दे कि यहाँ जाने न दे, न इधर जाने दे न उधर जाने दे, एक जगह स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञ बना दे। प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि सामान्य जो गुजरे हुए समय की बुद्धि को स्मृति कहते हैं, वर्तमान की बुद्धि को बुद्धि कहते हैं, भविष्य की बुद्धि को मति कहते हैं।
और तीनों कालों से ऊपर जो बुद्धि होती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वास्तव में हमारी जो बुद्धि है ये तो भौतिक है, इसलिए ये बुद्धि तो आपके बस में नहीं है। जब तक प्रज्ञा के स्तर पे पहुंचेंगे, स्थित प्रज्ञा, तब असल में भगवान के नाम में रस आएगा। अब रस नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों रस नहीं आ रहा है, रूप गोस्वामी लिखते हैं, क्योंकि जब पीलिए की बीमारी होती है तो गन्ने का जूस कड़वा लगता है, लेकिन उसका इलाज वही है। अगर वो दवाई समझ के रोज पीता रहेगा तो बहुत जल्दी बीमारी चली जाएगी और कड़वा लगने वाला गन्ने का जूस मीठा लगने लग जाएगा। ऐसे ही हमको अज्ञानता की बीमारी है, इसलिए नाम बहुत मीठा है लेकिन हमको मीठा नहीं लग रहा है। तो इसका इलाज है, जैसे करके जैसे तैसे नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। ये नाम ही बुद्धि को स्थिर करेगा, ये नाम ही मन को एकाग्र करेगा, और ये नाम ही हृदय को शुद्ध करेगा, और यही झाड़ू निकालना है। इसलिए लगकर लगे रहो, लगे न लगे, मन लगे न लगे, बुद्धि कहीं भी जाए, लेकिन आप एक जगह बैठो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, भगवान को पता है कि उसका नाम जप रहे। डिवोटी इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज डिवोटी कॉन्शियस। भगवान भक्त का, अरे मेरा नाम ले रहा है। अजामिल अपने बेटे नारायण को बुलाया, वहां भी 4 आदमी भेज दिए छुड़ाने के लिए। वो तो भगवान का नाम ले ही नहीं रहा था, आउटराइट बेटे का नाम ले रहा था, उसकी भी रक्षा कर ली। आप कम से कम ले तो कृष्ण का नाम ले रहे हो ना, तो आपके सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है, आप इसको लेते रहिए। और हमारा एक सामान्य उदाहरण रहता है, आपके घर में कोई शादी है या कोई गमी है, लेकिन आपको ऑफिस जाना जरूरी है क्योंकि नौकरी, आप ऑफिस में बैठे हो, मन ऑफिस में नहीं लग रहा है, पेपर इधर उधर कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तनख्वाह उस दिन की मिलती है कि नहीं मिलती? मिल जाती है ना। तो ऐसे आप बैठ जाओ, हरे कृष्णा जपो, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी। भगवान न मिले तो भी तनख्वाह जरूर मिलेगी, भगवान टाइम पे पर मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए बेटा। प्रभु जी प्रभु जी, आप प्रणाम जी को अनंग से मंजरी बताया है कि उनका एक भाव है, तो अनंग मंजरी और गोपी भाव इनमें क्या अंतर है? बेटा गोपी और मंजरी एक ही बात है, सिर्फ अंतर इतना है कि मंजरी सीधा कृष्ण से मिलना नहीं चाहती, वो किसी गोपी के माध्यम से कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। मंजरी की उम्र 8, 9, 10 साल होती है, इससे बड़ी नहीं होती। 8 साल से छोटी मंजरी कहलाती है गोपी, 8 साल से 10 साल से बड़ी है वो गोपी कहलाती है। जो गोपी है वो कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन मंजरी स्वयं नहीं मिलना चाहती, गोपियों को मिलाने के लिए सारी सेवा में लगी रहती है। इसलिए उसको सुख सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि वो सब सेवाओं को देख सकती है। जैसे घर में छोटी बच्ची हो ना, जो उसको बोलो ये ले आओ, वो ले आओ, थाली ले आओ, ये ऐसे काम करती है ना, ऐसे वो काम करती है राधा कृष्ण के और अन्य गोपियां जो ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या आदि जो है, उन सब का सहयोग करती है। वैसे मंजरी शब्द वो असल में निकला कहाँ से? ये तुलसी के ऊपर जो नए नए निकलते हैं ना फूल, उसको मंजरी कहते हैं। मंजरी का मतलब कोमल, छोटी उम्र की, जो छोटी उम्र का है उसको मंजरी कहते हैं। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न था कि हम भगवद गीता जी में पढ़ते हैं कि हमें भगवान का निरंतर जप करना चाहिए, लेकिन स्कूल जाना होता है, ट्यूशन वगैरह जाना होता है, तो निरंतर करें कैसे? निरंतर का अर्थ ये है
कि रोज एक समय के ऊपर जपने का नेम बना लें। 24 घंटे इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ है निरंतर का मतलब रोज नेम से जप का एक संकल्प कर लो, ये हो गया निरंतर। ऐसे चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, इसका अर्थ ऐसे किया है, क्योंकि 24 घंटे सो जाएंगे तो जब कैसे होगा। तो इसलिए एक नेम से हमें 16 माला का नेम बताया, 2 घंटे हमारा जप का रोज का नेम है। इससे पहले 8 घंटे जप किया करते थे साधु महात्मा, तो 64 हम 16 करते हैं, वो करते थे कितने 4 16 64 माला। 64 माला रोज करने का नेम था प्रभुपाद जी के गुरु जी का। लेकिन 16 प्रभुपाद ने कलयुग के हम लोगों के लिए बहुत सस्ता सा 16 से सौदा रखा है, इतना कर लेंगे तो निरंतर हो जाएगा। और दूसरी बात है, एक बार कृष्ण से प्रेम हो जाए, माँ का बेटे से प्रेम हो, तो 24 घंटा बेटा पास नहीं बैठा होता है, स्कूल भी जाता है, खेलने भी जाता है, उससे प्रेम कम थोड़ी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा जी आप कह रहे थे कि बलराम जी 15 दिन बड़े हैं, जैसे बलराम जी के आप बता रहे थे ना, 15 दिन बड़े हैं। बस ऐसे ही प्रभुपाद ने लिखा है 15 दिन बड़े। लेकिन क्या उस समय में ये फर्क था क्या? अभी जो देख रहे हैं उस हिसाब से तो 8 ही दिन बड़े होंगे ना, तो जैसे आज है। अब तो ठीक है, हिसाब से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है 15 दिन। 15 दिन। अब मैं पढ़ा रहा था, उसमें आया था, लिखा था 15 डेज। वैसे दाऊ जी में बलराम षष्ठी मनाते हैं, ब्रज में छठी के दिन बलराम जी को छठे दिन वो छठी की दाऊ जी वाले षष्ठी मनाते हैं। षष्ठी का मतलब छठी, तो फिर तो 15 दिन हो जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा के माध्यम से हमारे अनर्थों को कम कर रहे हैं, हम उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज कृष्ण बलराम का झूला है वृंदावन में, सुबह अनाउंसमेंट हुई, तब मैंने कहा चलो मेरे को तो जाना है, क्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, रोहिणी जी के बारे में थोड़ा विस्तार से पूछना था। जैसे प्रभु जी ने कथा में बताया कि रोहिणी जी वहाँ की जाति थी। रोहिणी वसुदेव और देवकी की सेवा में रहती थी, हाउस अरेस्ट थे, तो आना जाना सबका रहता था। वैसे तो एक ही खानदान के हैं भाई, तो आना जाना कोई बड़ी महाराज उग्रसेन सूरसेन ये सब आपस में भाई भाई है। तो कंस ने उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, फिर वसुदेव को जेल में डाला, फिर भी आना जाना रहता था। और जब रोहिणी माता गर्भवती हुई तो फिर उनको गोकुल में सुरक्षित भेज दिया संतान की उत्पत्ति के लिए। उसमें कंस को पता था? कंस को तो पता था कि इसकी पत्नी है, और गोकुल छोड़ के आ गए उसको, तो उससे तो उसको कोई भय था नहीं। वो तो देवकी के 8वें गर्भ से उसको भय था, रोहिणी की संतान से उसको कोई लेना देना था नहीं। एक हाथ और पीछे है। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आपने सच्चिदानंद की व्याख्या किया है, तो इसमें बलराम जी की भी नाम बताया है, राधा रानी की बताया है। तो हम जो महामंत्र जपते हैं उसमें बलराम जी की जिक्र नहीं आते हैं, इसके मीनिंग को अगर एक्सप्लेन करें। और दूसरी तरफ हम ये बता रहे हैं कि बलराम की शक्ति से ही हमें कृष्ण प्रेम मिलता है, तो इसमें थोड़ा गैप दिख रहा है। और कृष्ण से ही बलराम की उत्पत्ति है, अगर हम कृष्ण को ही जपते हैं तो बलराम की जरूरत क्यों पड़े? कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण को जपने के लिए बलराम से सीखना है कि कृष्ण को कैसे पाना है। कृष्ण ने अपने आप पाने के लिए हमको अपने को ही बलराम जी के रूप में भेज दिया है, हमको सिखाने के लिए। उससे भी काम नहीं हुआ तो स्वयं कृष्ण दोबारा चैतन्य महाप्रभु जब बन के आए तो राधा के भाव में आए, वो भी हमको प्रेम से सेवा करना सिखाने आए।
ये दो प्रकार से जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है ये राधा रानी की कृपा से होती है, और जो हमारे अंदर निष्ठा होती है, बहुत बड़ा बल होता है कि हम भक्ति करेंगे, ये बलराम से आता है। ये दोनों हमारे को आवश्यकता है कृष्ण के प्रेम के लिए। वैसे महामंत्र के अंदर, कृष्ण के अंदर तो ये सब आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण का ही तो विस्तार है, इसलिए इसमें आ ही जाते हैं। और सीधा सा हरे जो है वो तो राधा रानी का नाम है। और प्रभुपाद ने तो कभी कभी ऐसे सामान्य तो उत्तर ये देकर, राम तीन है भारत में, एक रामचंद्र, एक परशुराम, एक बलराम। तो ये राम को बलराम भी कोई ले तो कोई आपत्ति नहीं। बलराम की अनंग मंजरी का भाव ले ले तो राधा रानी के संग भगवान की सेवा करने में बहुत आसान हो जाएगा। विशेष रूप माधुर्य भाव के लिए ये भी है। वैसे प्राय आप गौड़िया वैष्णव रसिक कहते हैं राम का अर्थ है राधा रमन। हरे राधा है कृष्ण और राधा रमन, परंतु अगर बलराम भी ले तो कोई आपत्ति नहीं है। बलराम जी के अनंत मंजरी के भाव से राधा की सेवा करने का सबसे शुभ अवसर। वैसे इस मंत्र को जपने के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करेगा वो बलराम जी और राधा रानी का प्रतिनिधि होगा। वो कृपा करेगा तभी ये मंत्र हमारे को अपना सही फल देगा। गुरुजी राम राम। राम राम। अपने धर्म की रक्षा करना भक्ति कहलाता है या नहीं कहलाता, ये बता दो। अपना धर्म क्या है ये तो पता लगे। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म। बेटा देखो एक बात बताएं, आज बैठिए आराम से। एक धर्म शरीर का होता है जो सबका अलग है। हिंदू के घर में पैदा हो गए तो हिंदू धर्म, मुसलमान के घर में हो गए तो मुसलमान धर्म, ईसाई के घर में हुए तो ईसाई धर्म, यहूदी के घर में यहूदी, सिख के घर में सिख। ये तो है शरीर का धर्म। इसकी रक्षा करना समाज की रक्षा है। एक है आत्मा का धर्म, वो सबका एक ही है। वो मुसलमान का भी वही है, ईसाई का भी वही है, सिख का भी वही है। और वो आत्मा का जो धर्म है वो भक्ति। जो आत्मा का धर्म है वो भक्ति है। उसको करेंगे तो हमारे दोनों धर्मों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर इनके हृदय में आत्मा के धर्म के अनुसार भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं होती तो मैं अफ्रीका के कालों को या रशिया के नास्तिकों को या अमेरिका के पूंजीवादियों को कृष्ण भक्ति कैसे दे सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म महान है। मैंने कहा मैं आत्मा का धर्म सिखाने जा रहा हूं जो सबके लिए एक है। तो ये विशेषता है, हम आत्मा का धर्म सिखाते हैं, आत्मा का विज्ञान सिखाते हैं, शरीर का नहीं। हम एक बार जन्माष्टमी का प्रसाद लेकर, तब हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब थे, हमसे कहा कि कहाँ से आए हो, तो हमारे मुख से निकला हम एक आध्यात्मिक संस्था से आए हैं। बोला बहुत अच्छा, आप आत्मा के धर्म की बात करते हैं, क्योंकि शरीर के धर्म वाले आपस में लड़ मिलते हैं। आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। मैं आपको कहता हूँ, उन्होंने हमको कहा कि ये लोग जो धर्म के नाम में आपस में लड़ते हैं, इनको सिखाओ कि ये शरीरों के धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, आत्मा के धर्म को समझेंगे तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और ये इस्कॉन की विशेषता है कि हम आत्मा का धर्म सिखाते हैं, शरीर का धर्म नहीं, आत्मा का धर्म सिखा रहे हैं। शरीर का स्वधर्म अलग होता है, स्त्री का, पुरुष का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, लेकिन आत्मा का धर्म सबका एक। उसमें कोई सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का योग्यता है भगवान को पाने के लिए। और यही अंतरराष्ट्रीय हमारा काम है। हम तो कहते हैं सबके हृदय में आत्मा के धर्म को जगाओ,
इस अलग को जगाओ तो पूरा भारत अखंड हो जाएगा। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, 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 दाऊ जी का भैया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। विदाई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।